नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश सरकार पर लगातार अफसरशाही के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी पार्टी के नेता तो सवाल उठाते ही हैं। एनडीए के अंदर ही बीजेपी कोटे से मंत्री रहे हों या फिर बीजेपी के बड़े आलाकमान नेता रहे हों या फिर जेडीयू कोटे से मंत्री जो हैं वो भी लगातार नीतीश सरकार पर अफसरशाही का आरोप लगाते रहे हैं। 2020 से पहले नीतीश कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि नीतीश कुमार ने जानबूझकर अपनी रणनीतियों के हिसाब से एक नौकरशाहों का जाल बुना और कहा जाता था कि वो अपने नवरत्नों की मदद से पूरे बिहार की शासन प्रशासन को चलाते थे। और उस वक्त एनडीए के अंदर कोई मंत्री हो या उनके गठबंधन से कोई नेता हो, कोई भी नीतीश कुमार के बारे में यह कहने की जहमत या रिस्क नहीं उठाना चाहता था कि नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी है। उस वक्त में विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती थी तो नीतीश सरकार कह देती थी कि वो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका काम है आरोप लगाना। लेकिन अब नीतीश कुमार की स्थिति जो है बिहार में कमजोर हुई है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। बीजेपी 2025 में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ये ताना भी मारती है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दया भाव पर ही मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार पर लगातार बीजेपी कोटे के कई मंत्री जो हैं वो हावी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपना प्रभाव और औरा बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के लिए परिस्थिति बदल चुकी है। अब जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। जेडीयू के पास सिर्फ 43 सीटें हैं। बीजेपी कहती है कि 2025 में वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार बीजेपी के दया भाव पर मुख्यमंत्री बने हैं। उधर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष लगातार अपनी आक्रामकता को और अपने प्रभाव को बढ़ाते जा रहे हैं। चिराग पासवान इस वक्त भी नीतीश कुमार पर हमलावर है। भले ही लोजपा को तोड़ दिया गया हो, लेकिन जो पासवान जाति का वोट बैंक है उसमें चिराग पासवान को लेकर सहानुभूति है, जो आने वाले वक्त में आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं हालिया में जीतन राम मांझी भी बीजेपी की तरफ उनका झुकाव होता दिख रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए जरूरी है कि वो अफसरशाही पर लगाम लगाएं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मुख्य सचिव के द्वारा तमाम अधिकारियों, डीजीपी, डीएम, एसपी को यह पत्र लिखा गया और कहा गया कि जो भी स्थानीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद हैं उनको सम्मान दिया जाए। जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो उनको बुलाया जाए, साथ ही साथ उनके फोन कॉल को रिसीव किया जाए। जो भी वो समस्या को लेकर आते हैं उसका निपटारा सम्मान पूर्वक किया जाए। लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा है। और हाल में एक बार फिर से जो है अब नीतीश कुमार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने एक बार फिर से तमाम विभागों के सचिवों को, डीएम, एसपी, डीजीपी, कमिश्नर को पत्र लिखा है और फिर से वही बात दोहराई है कि आप उन तमाम स्थानीय विधायकों, सांसदों और विधान परिषद को सम्मान दें। जब भी कोई माननीय मुख्यमंत्री या कोई सदस्य कहीं उद्घाटन या शिलान्यास करते हैं तब उन समारोह में उन तमाम लोगों को बुलाइए, सम्मानपूर्वक उनके लिए जगह आरक्षित करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब शिलान्यास होता है तो स्थानीय विधायक, सांसद, विधान पार्षद को उस समारोह में बुलाया ही नहीं जाता है, और यदि बुलाया जाता है तो उनके लिए सीटें जो हैं वो बैठने के लिए आरक्षित नहीं होती हैं। अब नीतीश कुमार की कहीं न कहीं बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि अफसरशाही को लेकर एनडीए के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। आपको पता होगा किस तरीके से संजय जायसवाल इसको लेकर सवाल उठा चुके हैं। साथ ही साथ कुछ दिनों पहले जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी ही सवाल उठा चुके हैं कि किस तरीके से नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी है। बात यहां तक आ पहुंची है कि एक चपरासी भी उनकी बात नहीं सुनता है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, जिसके नीतीश कुमार की काफी किरकिरी हुई थी, फजीहत हुई थी और विपक्षी पार्टियों ने भी घेरना शुरू किया। उसके बाद आनन फानन में नीतीश कुमार ने मदन सहनी से मुलाकात की, फोन पे बात की, फिर जाकर पूरा मामला सुलटा। इसके अलावा पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने भी जो है इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी और कहा था कि उनके और उनके कार्यकर्ताओं को उनके इलाके में सम्मान नहीं मिलता है, अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। जिसके बाद नीतीश कुमार ने खुद मंजीत सिंह से बात की और अपने नेताओं और मंत्रियों की फौज उतार दी पूर्व जेडीयू विधायक मंजीत सिंह को मनाने के लिए, जिसके बाद मंजीत सिंह मानने को तैयार हुए। इसलिए अब नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं अब एक परेशानी का सबब बन गया है। जिस तरीके से अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है कि वो स्थानीय विधायकों, नेताओं की न सुने, सिर्फ नीतीश कुमार राजधानी में बैठकर पूरे राज्य का शासन प्रशासन चलाते थे, अब वो अचानक चाहते हैं कि वो तमाम अधिकारी जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि को सम्मान दें। ये थोड़ा भी मुश्किल है। लगातार पत्र पे पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन जो इसका नतीजा है वो सिफर है। हाल ही में आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव ने भी आरोप लगाया कि एक डीएसपी है जो महिला पीड़ितों का इलाज नहीं करवाते, उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। साथ ही साथ जब महिला को गिरफ्तार करने के लिए गया, जब महिला को गिरफ्तार किया गया था तब टीम में एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। और जब प्रेम शंकर यादव डीएसपी को कॉल करते हैं, दर्जनों बार कॉल कर चुके हैं, वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं और जब वो दूसरी नंबर से कॉल करते हैं तो वो फोन नाम सुनते ही कट कर देते हैं।
तो अब नीतीश कुमार के लिए ये बेचैनी बढ़ती जा रही है। अगर वो अफसरशाही पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, तब एनडीए के अंदर ही जो तमाम उनके नेता हैं, साथ ही साथ जो जीडी कोटे से मंत्री हैं, विधायक हैं, वो नीतीश सरकार पर जो है आरोप लगाएंगे। साथ ही साथ जेडीयू के अंदर ये आग सुलग सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से जिस तरीके से नीतीश कुमार के मुख्य सचिव के द्वारा पत्र लिखा गया है तमाम अधिकारियों को कि वो जनप्रतिनिधि का सम्मान करें और वो भी जो भी समस्या लेकर आते हैं उनका सम्मान पूर्वक समाधान करें, तो क्या इस चिट्ठी के जाने के बाद से क्या बिहार में अफसरशाही जो है उस पर लगाम लग जाएगा? क्या तमाम जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाएगी? उनकी जो दिक्कतें हैं उसका सम्मान पूर्वक निपटारा होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको उसे तलाह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।